हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एनिमे की इस दुनिया में। तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हम जेंग और मूफेन को बात करते हुए देखते हैं। बातों बातों में जेंग मूफेन को बताता है कि जोयू ने तुम्हारी और युएंग की लड़ाई वाले दिन सिटी के काफी नामचीन लोगों को इनवाइट किया है, क्योंकि उस दिन युएंग का बर्थडे है और आगे सेरेमनी भी, जिसमें मू फैमिली के सक्सेसर को चुना जाएगा। वहीं यह सब सुनकर हम ऑडियंस समझ पाते हैं कि जोयुन को पूरा भरोसा है कि उसका बेटा युएंग मूफेन को फाइट में काफी बुरी तरह से हरा देगा, और इसीलिए उसने फाइट अपने बेटे के जन्मदिन पर रखी और साथ ही में सिटी के मशहूर लोगों को भी बुलाया ताकि वो मूफेन को शर्मिंदा कर सके। लेकिन इन सब बातों से अपने हीरो मूफेन को कोई फर्क नहीं पड़ता, बल्कि वो कहता है, अच्छा, फाइट वाले दिन को एक ग्रैंड इवेंट की तरह मनाया जाएगा। वाह वाह वाह, ठीक है। आगे जेंग कहता है कि अब तुम पूरी तरह से बदल गए हो, तुम पहले वाले मूफेन नहीं रहे, अब तुम हमारे स्कूल के सबसे स्ट्रोंगेस्ट स्टूडेंट हो। तभी टीचर टेंगी वहां पर आती है और मूफेन से कहती है कि तुम्हें प्रिंसिपल बुला रहे हैं। वहीं टीचर टेंगी को देखकर मूफेन कहता है कि मुझे आपसे फायर एलिमेंट के लेवल के बारे में कुछ बात करनी है, तो क्या मैं आपके घर आ सकता हूँ? जिस पर टीचर टेंगी हाँ में जवाब देती हैं, और ये चीज देखकर जेंग देखता ही रह जाता है, मानो मूफेन ने टीचर टेंगी को प्रपोज किया हो। नेक्स्ट सीन में हम मूफेन को प्रिंसिपल के साथ बात करते हुए देखते हैं। यहाँ पर प्रिंसिपल मूफेन से उसकी और युएंग की लड़ाई के बारे में पूछते हैं, जिस पर मूफेन उन्हें सब कुछ बताता है जो अभी भी जेंग ने उसे बताया था, जैसे कि उस दिन युएंग का 18वां बर्थडे है और आगे सेरेमनी भी है। जिस पर प्रिंसिपल कहते हैं कि उस दिन बस इतना ही नहीं है, बल्कि तुम दोनों की लड़ाई अंडरग्राउंड होली स्प्रिंग से भी ताल्लुक रखती है। जिसे सुनकर मूफेन को याद आता है कि पिछले एपिसोड में जिस वन आई मॉन्स्टर को उन्हें हराया था, वो भी अंडरग्राउंड होली स्प्रिंग की एनर्जी के कारण ही जनरल क्लास में कन्वर्ट हुआ था, और अब अगर इस लड़ाई में जीतने वाला अंडरग्राउंड होली स्प्रिंग में जाकर ट्रेनिंग करेगा तो उसकी तो बल्ले बल्ले हो जाएगी। आगे प्रिंसिपल कहते हैं कि अंडरग्राउंड होली स्प्रिंग हमारी सिटी में काफी टाइम से है, बट अब उसकी एनर्जी कम होती जा रही है, और इसीलिए एक रूल बनाया गया कि साल में सिर्फ एक ही स्टूडेंट वहां जाकर ट्रेनिंग करेगा, जो कि सिटी का सबसे बेस्ट स्टूडेंट होगा। जोयुंग के बेटे युएंग ने पहले ही सिटी के बाकी रेप्यूटेड फैमिली को दिखा दिया है कि वो सबसे बेस्ट है, और इसीलिए उसके खिलाफ और कोई खड़ा नहीं होगा। जिसे सुनकर मूफेन समझ जाता है कि युएंग और उसकी लड़ाई में जो कोई भी जीतेगा वो अंडरग्राउंड होली स्प्रिंग में ट्रेनिंग के लिए जाएगा। अगले सीन में हमें सेरेमनी की तैयारियां दिखाई जाती है, जहां पर दो वेटर बात कर रहे थे। उनकी बातों से हमें पता चलता है कि मू फैमिली में सभी नौकर मूफेन के डैड को काफी अच्छा मानते हैं, लेकिन मूफेन को नहीं। उन्हें लगता है कि मूफेन युएंग के साथ लड़कर बेवकूफी कर रहा है, क्योंकि युएंग अपनी उम्र के बच्चों में काफी स्ट्रोंग है, क्योंकि उसकी बहुत ही रिच ट्रेनिंग हुई है। इतना ही नहीं, उन लोगों को ये बात भी पता होती है कि बचपन में मूफेन मूनिंग को लेकर नहीं भागा था, बल्कि मूनिंग मूफेन को लेकर भागी थी। नेक्स्ट सीन में मूनिंग जोयुन से कहती है कि लड़ाई को एक ग्रैंड लेवल की तरह करने की क्या जरूरत है, जिस पर जोयुन कहते हैं कि तुम्हारे बाद युएंग ही इस फैमिली का सक्सेसर बनने के लायक है, और जब उसकी लड़ाई किसी के साथ हो रही है तो वो कोई छोटी मोटी बात नहीं है। जिसके बाद वो ये भी कहते हैं कि मूफेन जो कि मामूली स्टूडेंट है, वो कभी युएंग जिसकी अपनी रिच फैमिली में ट्रेनिंग हुई है उसके सामने कभी नहीं टिक पाएगा। वहीं यह सब सुनकर मूनिंग वहां से जाने लगती हैं, और जोयुन के पूछने पर बताती हैं कि वो वॉक पर जा रही हैं। लेकिन जोयुन को अच्छे से पता होता है कि वो मूफेन से मिलने जा रही हैं, मगर फिर भी वो उसे जाने देता है, और उसका अंदाजा सही निकलता है, क्योंकि रात होने पर मूनिंग मूफेन से पहाड़ी पर मिलती हैं। दरअसल उसे शिन ने बताया था कि मूफेन इस टाइम पर उसे पहाड़ी पर मिलेगा। आगे मूनिंग बातों बातों में मूफेन को फाइट में हिस्सा लेने से मना करती है। वो तो यहाँ तक कहती है कि तुम ये सिटी छोड़कर कहीं दूर चले जाओ, क्योंकि कल फाइट के दौरान युएंग तुम्हें इतनी बुरी तरीके से हरा सकता है कि तुम कभी फ्यूचर में फाइट करने के काबिल ही ना रहो। साथ ही में वो यह भी कहती है कि युएंग बच्चा था जब मेरे डैड ने उसे एडॉप्ट किया, और वो तभी से मेरे डैड की किसी भी बात को मना नहीं करता, और कल शायद वो तुम्हें काफी बुरी तरह से पीट सकता है। जिस पर मूफेन कहता है कि कल की कल देखेंगे, और मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूँ कि मैं युएंग को अच्छा मजा चखाऊंगा। अब ये सब सुनने के बावजूद भी मूनिंग उसे लड़ने के लिए मना कर रही थी, जिस पर मूफेन कहता है
कि मेरे डैड ने मुझे यहाँ तक पहुँचाने के लिए काफी कुछ सहा है और अब मैं पीछे नहीं हट सकता। कल युएंग और मेरे बीच लड़ाई होकर रहेगी। उसके बाद अगले दिन फाइनली लड़ाई का दिन आता है और मू फैमिली के मेंशन में गेस्ट आने स्टार्ट हो गए थे, जिसमें हंटिंग क्लब के मेंबर भी थे। वहीं जब साइटेंग उन सभी को वेलकम कर रही थी, तभी मूफेन वहां पर आता है और साइटेंग को आवाज लगाता है, मगर साइटेंग उसे सुना देती है, जिससे मूफेन को समझ आता है कि वह लोग उसे नहीं पहचान रहे, क्योंकि वो मास्क पहनकर उनके साथ हंटिंग के लिए जाया करता था। इसीलिए वो तुरंत साइटेंग से माफी मांगकर अंदर चला जाता है। वहीं उसकी बैक साइड देखकर शाओकी को लगता है कि उसने मूफेन को कहीं पर तो देखा है, और यही सेम चीज ली और फेशी को भी लग रहा था। जिस पर साइटेंग कहती है कि जिस दिन वन आई वोल्फ मॉन्स्टर ने सिटी पर अटैक किया था, उस दिन वो वहीं पर था, लेकिन हमारे आते ही वो वहां से भाग खड़ा हुआ। जिसे सुनकर शाओकी, ली और फेशी इस चीज को इग्नोर करते हैं। वहीं आगे हम देखते हैं कि मू फैमिली के अच्छे खाने को देखकर मूफेन तुरंत उसे ठूसने लगता है, मानो उसे फाइट की कुछ पड़ी ही ना हो। तभी इंस्पेक्टर कोंग वहां पर आते हैं और उससे पूछते हैं कि तुम्हारी आज यहाँ पर फाइट होने वाली है और तुम यहाँ पर खाना खा रहे हो। जिस पर मूफेन कहता है कि ऐसा अच्छा खाना फिर कभी खाने के लिए नहीं मिलेगा। आगे इंस्पेक्टर कोंग मूफेन को एक बार फिर ग्रेजुएशन के बाद उनकी आर्मी में शामिल होने के लिए कहते हैं, मगर इस बार भी मूफेन उन्हें मना कर देता है, ये कहकर कि उसे माउंटेन और फॉरेस्ट से ज्यादा सिटी पसंद है। जिसे सुनकर इंस्पेक्टर वहां से चले जाते हैं। वहीं जब मूफेन खाना ठूसने में बिजी था, तभी जेंग अपने दोस्तों के साथ उसे आवाज लगाता है, जिन्हें प्रिंसिपल ने यहाँ पर स्कूल की तरफ से इनवाइट किया था। उनका एक साथी मूफेन से कहता है कि स्कूल का नाम मिट्टी में मत मिला देना, जिस पर मूफेन कोई जवाब नहीं देता, क्योंकि वो तो लजीज खाना खाने में बिजी था। इसके बाद जो यून यूएंग के साथ एक बढ़िया सी स्पीच देता है। वो कहता है कि भाइयों और बहनों, हमारे सिटी का फ्यूचर इन्हीं यूथ पर डिपेंड है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरी ही तरह मेरा बेटा यूएंग भी सिटी के लिए अच्छा काम करेगा। साथ ही में वो ये भी बताता है कि आज हमने यहाँ पर दो यूथ्स की लड़ाई रखी है, जिसमें हम समझ पाएंगे कि वो कितने पावरफुल हैं। और फिर गाइस, इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर एंड होता है।